राजनीति में जो परिवर्तन हो रहा है उस बात को समझे, हमारे क्षेत्र में विकास कैसे हो उसकी बात को समझे। इसलिए मैं हर बार उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं जब 1980 में एमएलए बना था और जब मैं कॉलेज में पढ़ने गया था उदयपुर से 1966 में, तो उदयपुर में यूआईटी की स्थापना 1966 के आसपास हुई। 18 साल तक राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया रहे। और उदयपुर में जो प्राधिकरण है वो प्राधिकरण अब बना, पहले नहीं बना था। किसी भी शहर को महानगर बनने में जो प्रक्रिया लगती है उस प्रक्रिया में समय लगता है। इसलिए उदयपुर शहर जो दुनिया का सबसे सुंदरतम शहर है, उस शहर को विकास करने के लिए जो प्राधिकरण बनने की कल्पना है वो अब जाकर कंसीव की गई, अब जाकर सोचा गया है। जयपुर का भी प्राधिकरण है, जोधपुर का भी प्राधिकरण है, कोटा का भी प्राधिकरण है। पर ये सब प्राधिकरण उस शहर को विकास करने के लिए, शहर से महानगर बनाने में इनको लंबा समय लग गया। पर आज मेरे मन में कल्पना है कि मेरा अनुभव कहता है कि जमाना जिस तेज गति से बढ़ता है उस तेज गति से नाथद्वारा और कांकरोली को एक महानगर के रूप में जो विकसित करना है तो हमें एक नया सोच रखना पड़ेगा। एक ऐसा सोच रखना पड़ेगा जिस सोच में हम अगले 10 साल में कह सके आजादी के बाद एक नया महानगर बना, उस महानगर का नाम राजसमंद और नाथद्वारा होगा। इसलिए इस लंबी कल्पना को लेकर जब भी मुझे नाथद्वारा में एमएलए बनने का मौका मिला, मंत्री बनने का मौका मिला और विधानसभा का अध्यक्ष बनने का मौका मिला, तो मैंने लंबी सोच के कुछ निर्णय लिए। कुछ लंबी सोच के निर्णय में ये बात सही है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, ये बात सही है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और होना चाहिए। ये सोच छोटा सोच है जो डिस्ट्रिक्ट का विकास करना चाहते हैं। मेरा विकास है कि राजसमंद महानगर बनना चाहिए, उसकी कल्पना लेकर मैं आगे बढ़ने का काम करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि मुझे कोई कहने नहीं आया था कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जब बना तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का जो पैसा है उस पैसे के विकास के लिए, वित्तीय स्वीकृति के लिए भारत सरकार के पास नहीं जाना पड़ता, राजस्थान सरकार के पास नहीं जाना पड़ता। कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो है वही कॉम्पिटेंट है कैसे इस पैसे का उपयोग किया जाए। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, जब मैं विधानसभा का अध्यक्ष बना तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो कमेटी बननी थी उस कमेटी को बनाने का काम मैंने राजसमंद में किया। और राजसमंद में ये काम नहीं किया, नारायण सिंह जी चुनाव हार गए थे, गणेश वर्मा चुनाव हार गए थे, लक्ष्मण सिंह जी चुनाव हार गए थे। पर मुझे मालूम था कि ये जनता के बीच में जाकर समस्याओं के बारे में जानते हैं। इसलिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में हमने जहाँ इनको सदस्य बनाया और काका साहब को भी सदस्य बनाया, हरि सिंह जी को भी सदस्य बनाया, जिससे अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करने का काम कर सके। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हरि सिंह जी, काका साहब और नारायण सिंह जी के कारण और अशोक जी के कारण आज राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में लगभग 250 करोड़ रुपए हम डीएमएफटी के फंड से खर्च कर सके। ये पैसा राजस्थान सरकार का नहीं है, ये पैसा हमारे इलाके में जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल जो हो रहा है उसके पैसे का हमारा हिस्सा है, उस पैसे से विकास करने की कल्पना की। अब मुझे बताया डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड तो हमारे एमएलए बनने के पहले बन गया था, भारतीय जनता पार्टी के समय बन गया था। उनके मन में कल्पना क्यों नहीं थी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का उपयोग कैसे लेना है। यहाँ की जो विधायिका थी, आगे जो आसपास के जिले के जो विधायक है, उनके मन में कल्पना ही नहीं थी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का उपयोग कैसे लेना चाहिए। हमारे मन में कल्पना थी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का उपयोग लेकर हम राजसमंद में विकास करें, हम कोमलगढ़ में विकास करें, हम देवघर में विकास करें और नाथद्वारा में विकास करें, जिससे आने वाले समय में एक आधारभूत ढांचा बन सके और आगे बढ़ने का काम कर सके। अब नए सिरे से मैं कहता हूँ कि नाथद्वारा की नगर पालिका भी रहेगी, राजसमंद की नगर पालिका भी रहेगी। मैं तो विधानसभा का अध्यक्ष था, मुझे किसी ने रोका था कि नाथद्वारा का जिला नहीं बनना चाहिए। ये मेरा निर्णय था कि नाथद्वारा का जिला नहीं बनेगा और सोच समझ के निर्णय था मेरा। आज मुझे कोयटा में गर्व है कि वैष्णव समुदाय का सबसे बड़ा तीर्थ नाथद्वारा है, वैष्णव समुदाय का सबसे बड़ा तीर्थ द्वारकाधीश जी का मंदिर है। क्या मन में कल्पना नहीं होनी चाहिए कि द्वारकाधीश मंदिर और नाथद्वारा मंदिर जो ब्रज संस्कृति के प्रतीक है, दुनिया के लोग आकर देखते हैं, उन दोनों शहर का विकास ऐसा होना चाहिए। लोग एक उदयपुर पीछे था और ये शहर आगे थे, ये मन में कल्पना नहीं हुई, ये मेरे मन में कल्पना है। इस कल्पना को साकार करने के लिए मैंने कुछ निर्णय लिए हैं जिसके पत्रकार पूछते हैं कि सीपी साहब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहां ले गए, सीपी साहब पशु चिकित्सालय वहां ले गए, सीपी साहब मेडिकल कॉलेज वहां ले गए। अरे भाई, मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ये कोई महानगर के पार्ट नहीं होंगे,
ये बड़ा महानगर बनेगा तो पार्टी बनेगा। उदयपुर शहर था, हीरनमती सेक्टर का था, उदयपुर शहर कहाँ पहुंच गया, कोई हिसाब किताब लगाएगा। उदयपुर में कॉलेज होना चाहिए था, अस्पताल होना चाहिए था। 10 साल बाद ये कहाँ राजसमंद शुरू होता है और कहाँ नाथद्वारा खत्म होता है, ये मालूम नहीं पड़ेगा। कोई आया था भारतीय जनता पार्टी का लोग मुझे कहने के लिए कि 4 लेन बननी चाहिए। मैं तो भारत सरकार का मंत्री था, मैं तो चुनाव हार गया था, मैं तो भीलवाड़ा का सांसद था, पर मेरे मन में कल्पना थी कि मैं जिस जगह पर पहुंचा हूँ उसके पहुंचाने में नाथद्वारा के उन कार्यकर्ताओं का हक है जिन्होंने मुझे एमएलए बनाया और आज मैं भारत सरकार का मंत्री हूँ। तो भारत सरकार के मंत्री के रूप में मेरे मन में कल्पना थी कि यहाँ पर 4 लेन बननी चाहिए और आज मैं कहता हूँ प्रसन्नता है कि